कोई भी। आप जो चश्मा लगाए बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? आरती जी। कितने प्राणायाम हो गए? कौन-कौन से? हाँ, कपिल भारती नहीं, कपालभाति। तीसरा? हाँ, अनुलोम-विलोम। हाँ, चलो एक बार आरती के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हाँ, अब देखो सीधा बैठो ऐसे और दाहिना हाथ उठाइए धीरे से ऐसे, हाँ, ऐसे रखना और ऐसे दाहिनी ओर राइट साइड में अंगूठे को लगाइए ऐसे और बाईं ओर से लेफ्ट से गहरे सांस भरिए ऐसे। राइट हैंड को उठाया, राइट साइड में लगाया। कई को नहीं पता राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है। राइट अपना राइट, मेरा राइट नहीं, अपना राइट उठाइए। अपना राइट हैंड उठाइए ऐसे और श्वास भरिए ऐसे, श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, धीरे धीरे भरिए, छोड़िए। देखो दाहिने को दबाया, बाएं से भरा, फिर बाईं ओर अंगुलियों को लगा के दाईं ओर से निकाल दिया, फिर दाएं से भरना, फिर बाएं से निकाल दीजिए, फिर बाएं से भरिए, दाएं से निकालिए, फिर दाएं से भरिए, बाएं से निकालिए। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और ये दो चार गड़बड़ करते, अब ऐसा उंगली पकड़ लिया, नासिका को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया ऐसे, नाक टेढ़ी हो जाएगी, फिर आपके माता पिता भी डांटेंगे कि कौन से स्वामी आके कौन सा योग बता गए आपको। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल सीधा ऐसे आनंद के साथ। गहरे श्वास भरा और गहरे श्वास छोड़ दिया। अब देखो अनुलोम विलोम करने से क्या होगा, इसको भी 3 से 5 मिनट करना। कितने मिनट? ये माताएं भी इसको करेंगी, बच्चों के लिए नहीं है, ये सब आपके लिए भी है। हाँ, माताएं बैठी हो तो अच्छा, बच्चों में स्वामी जी लगे हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं कर रहे। तो सब बड़े बुजुर्गों को, सब माताओं को, बहनों को, सबको, जैसे सबके लिए खाना पीना जीना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, वैसे योग भी आवश्यक है। देखो बच्चों, जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अगर खाना नहीं मिलेगा तो बताओ चक्कर आने लगते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही योग नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि खान पान वातावरण सारा दूषित हो गया है। न शुद्ध आहार है, न शुद्ध विचार, न शुद्ध दिनचर्या है। इसलिए योग करना ही पड़ेगा। जो योग करेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी वो रोगी नहीं होगा। इसलिए अनुलोम विलोम। अच्छा, अनुलोम विलोम करने से क्या होगा? आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। और इस पॉइंट को दबाना, अनुलोम विलोम करना और रोज गाजर, चुकंदर, आंवला और जो है अदरक, इसका जूस पीना। ठीक है आरती? आरती नाम बेटा? आरती, तुम्हारा चश्मा छूट जाएगा। रोज अनुलोम विलोम सुबह शाम करना बेटा, है ना? और इस पॉइंट को दबाया करो सब बच्चों के लिए। जो भी चश्मा लगाए ना, मैं अगले बार फिर आऊंगा, साध्वी जी से पूछूंगा, आपकी रिपोर्ट लूंगा, ठीक है ना? आपका चश्मा छूट जाएगा। रोज अनुलोम विलोम करना और ये इस पॉइंट को दबाना। रोज सब बच्चों को मुंह में पानी भर करके सुबह सुबह खाली पेट, और ऐसे आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारा करें, नंगे पैर घास में चला करें। और सुबह सुबह जब गुनगुन आप उठते हैं ना, तो दंत धावन करते, मंजन करते हैं, बिना करे आ जाते हैं क्या? करके आते हैं ना, नहा धो करके आते हैं। तो आंखों की रोशनी कभी घटे नहीं, आंखों में कभी चश्मा चढ़े नहीं। तो सुबह सुबह अंगूठे को ऐसे लीजिए, जब मंजन करें या आप मुंह धोएं, तो इसको लेकर के मुंह में डाल करके धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऐसे चलाए करें तालू में, तो कभी आंखों में चश्मा नहीं चढ़ेगा और आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। और क्या करना,
आप और बड़े हो जाए तो फिर आप जलने की सूत्रनीति कर सकते हैं। आंखों के लिए आई ग्रिड और कानों के लिए ईयर ग्रिड, पतंजलि की बहुत बड़ी अच्छी औषधि मिलती है, उसका सेवन कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम करने से क्या होगा, आंखें ठीक रहेंगी, कान ठीक रहेंगे और मस्तिष्क ठीक रहेगा। एक बार जो पढ़ लेंगे जल्दी याद हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा और आपको कफ कोल्ड नहीं होगा, आपका वात पित्त कफ संतुलित रहेगा। बार बार जिनको खांसी सर्दी हो जाती है ना, और इतनी नाक बहती है किधर एक इधर, ऐसा लगता है बिल्कुल मामला गड़बड़ हो गया। अब छींक इतनी आएगी, सर्दी हो जाएगी, तो बताओ पढ़ाई में मन लगेगा क्या? आप कुछ लिखेंगे, पता लगा नाक वहीं टपक गई है, अच्छी बात नहीं ना ये। तो आप बिल्कुल अच्छे रहे, उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करना, ठीक है। और देखो इसको करने से क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, 72 करोड़ 10,000 201। बोलिए फिर से बोलिए, 72 करोड़ 10,000 201। एक साथ बोलिए सभी। हाँ बिल्कुल सही, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। तो 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नस नाड़ियां हमारे शरीर में है। इतना जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में, छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें और मोटी मोटी, जो हम कुछ नस ऐसे देख लेते हैं, ये देखो ये दिखाई पड़ रही है, ऐसे करते हैं तो ये दिखाई पड़ने लगती है ना, और कुछ जिनको हम देख नहीं सकते, तो ऐसी नस नाड़ियां जिनमें ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाता है। ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। क्या बोला? हाँ, ये सबसे बड़ी औषधि है, ये सबसे बड़ा रोगों का उपचार है, इसलिए रोज ऐसा करना, ये नस नाड़ियां सब परिशुद्ध हो जाती हैं। और 37 ट्रिलियन, कितने? 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो रिजनरेट हो जाती हैं, वो ऊर्जा से, एनर्जी से भरपूर हो जाती हैं। तो आप बहुत ही आनंद के साथ इसको रोज करना। 2 अभ्यास और बताता हूं, फिर आगे पूर्णता प्रदान करता हूं। बहुत सारी बातें आपको बताई, सब याद है कि नहीं आपको? किनको याद, एक बार हाथ उठाओ। अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं, कमाल कर दिया। चलो एक बार आप बताओ बेटा, पीछे क्या क्या प्राणायाम हो गया, नाम बताओ पहले अपना। वीणा, वाह वीणा जी बताओ पहला प्राणायाम। वेरी गुड। दूसरा? वेरी गुड। तीसरा अनुलोम विलोम, वाह बहुत अच्छा, बहुत सही बताया। अच्छा बताओ, अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ मिलेगा आपको? अच्छा, वाह। और हाँ बहुत अच्छा। चलो वीणा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो, शाबाश। हाँ, इससे कभी बुखार नहीं होगा, कभी जुकाम नहीं होगा, कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी अनिद्रा की शिकायत नहीं होगी, अच्छी नींद भी आएगी। इसका मतलब नहीं कि जब मरा सो गए, हाँ मतलब अच्छी नींद आएगी। और आइए अब 2 प्राणायाम, 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान प्राणायाम। तो पहले देख लेंगे, ऐसे 3 अंगुलियों को करिए, ऐसे इसको ऊपर करिए, अंगूठियों को ऐसे खोल लीजिए, ऐसे करिए और पहले देख लीजिए, 3 अंगुलियों को आंखों पर ऐसे रखा। अरे पहले देखो तो बेटा, हाँ ऐसे किया, ऐसे धीरे से आंखों को बंद कर दिया इस ऊपर, एक अंगुली को माथे पर रखा, अंगूठे से कान को ऐसे बंद कर दिया और मुंह को बंद करके भौरे के तरीके ऐसे गुनगुनाना, 3 बार करना है। पहले देखो, 3 बार ऐसे गुनगुनाना, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे हाथों को रख लेना, फिर 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर ओंकार का जप करेंगे। 3 प्राणायाम, ये है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम बताया? और फिर ऐसे ओम करेंगे तो ये है उद्गीत प्राणायाम, ओम ऐसे, ठीक है। तो अब देखो इधर जो है, ये भी करें बाबू, करो। आइए चलिए सभी करिए।
दोनों हाथों को ऐसे रखें, आंखें बंद रखना, गहरे सांस भरिए। मौन हो जाएंगे, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत और ध्यान करेंगे। ध्यानम निर्विषयम मनः रागोपति ध्यानम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते योगो ही प्रभवाप्ययो योगो ही दुखा। ऐसे मन को शांत करके ध्यान का अभ्यास, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट ऐसे ध्यान, मेडिटेशन। Meditation is the best medicine for all diseases. Complete balance, complete rejuvenation, complete transformation, complete self divine motivation. ऊर्ध्वरेता बने, ऊर्ध्वचेता, अष्ट चक्र नवद्वार, देवानां पुरोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः, स्वर्गो ज्योतिषावृता। भगवती का ध्यान करें, जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए मन को पूर्ण शांत। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए, आंखें बंद रखना, पूरा रगड़ लीजिए, ऐसे पूरे हाथों को रगड़िए तेजी से, ऐसे, और फिर पूरे चेहरे पर लगाइए, ऐसे आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए, ऐसे पूरे चेहरे पर ऐसे स्पर्श कीजिए, कान को पकड़िए चारों ओर से और कान के पॉइंटों को ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए, दबाओ बाबू, आप भी करो ऐसे, ये ऐसे करो, हाँ हाँ, और फिर ऐसे रगड़ लीजिए, ऐसे, ये ऐसे, तो ये पूरा एनर्जी हमारे पूरे शरीर में आ जाती है। और ऐसे ये करिए धीरे धीरे, ये ऐसे देर तक बैठे रहते हैं ना, तो फिर अकड़न जकड़न ना हो, तो धीरे धीरे ऐसे करना है ना, हाँ धीरे धीरे ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे जबरदस्ती नहीं, गड़बड़ मत करो। हाँ चलो, दोनों हाथों को सामने करिए ऐसे, और ऐसे अंगूठे को अंदर करके पूरी मुट्ठी बांधिए, गहरे सांस भरिए, सांसों को छोड़ करके ढीला करिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और फिर गोल गोल ऐसे चलाइए, ऐसे गोल गोल चलाइए, ऐसे, ये धीरे धीरे, फिर अंदर ऐसे, फिर ऐसे कर लीजिए, ये हाथों को सीधा रखना, फिर ऐसे करिए, ये। तो देखो, ये योग अच्छा है, अच्छा है कि बहुत अच्छा है? तो रोज करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, खेल खेल में योग है, तो अपने ऐसे फिर धीरे धीरे ये कर लीजिए, ऐसे साइड से करिए, किसी को लगे नहीं, ऐसे धीरे धीरे, हाँ, और फिर ऐसे, ये ऐसे, हाँ ये पक्षी आसन, ऐसे उड़ना नहीं किसी को, हाँ ऐसे धीरे धीरे करो। अब देखो, ऐसे हाथ से लेकर के आपके गर्दन तक की नस नाड़ियां सब अच्छी हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। मेरे साथ बोलिए, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। हाँ, ये जो है ना डिजीज, बीमारी का, डिसऑर्डर का कारण क्या है? ऐसे रखो और धीरे धीरे ऐसे, ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे अभ्यास किया तो कभी स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, कभी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। ऐसे रोज करना, ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास बहुत ही उत्तम है। ऐसे गर्दन को ऊपर करिए,
सांसों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे, श्वासों को भरते ऊपर, श्वासों को छोड़ करके नीचे ऐसे, ऐसे धीरे-धीरे फिर ऐसे करिए, दाएँ-बाएँ भी कर लीजिए और फिर ऐसे करेंगे तो पूरा शरीर आपका सदा सर्वदा स्वस्थ रहेगा और आप रोज अभ्यास तो करेंगे, माता-पिता, गुरु का जो है प्रिय आचरण करेंगे और कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएँगे। हाथ जोड़िए मेरे साथ बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय, इदं न मम। ऐसा रोज बोलना है और मेरे साथ बोलिए, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गताः सपन्थाः सत्यमेव जयते नादृतं सत्यम शिवम सुंदरम। ये सारी बातें जीवन में उतारना है, ठीक है ना? अभी हाँ, विद्या ददाति, फिर से बोलो, विद्या ददाति विनयम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या विहीनः पशुभी समानाः। देखो, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। तो योग विद्या आपको अर्जित करनी है और अब एक बार खड़े हो जाइए, 5 मिनट में मैं फिर अपनी बात को पूर्ण करके विराम करता हूं। बैठे बैठे बड़ी देर हो गई है। हाँ, तब खड़े होकर के थोड़ा अभ्यास करेंगे और आपके पूरे उत्साह के लिए बहुत उमंग के साथ खड़े होगे बाबू, खड़े हो जाओ और इधर से एक छोटा बच्चा आ जाएगा, ये तुम आ जाओ, ये हाँ, तुम जो पीछे इधर दौड़ दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। हाँ, ये बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ, सारा अभ्यास बहुत अच्छा करता है। इधर आओ रणवीर, हाँ 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 हाँ, रणवीर के लिए जोरदार अभिनंदन करो, खड़े हो जाओ। ये सारा योगाभ्यास बहुत अच्छा किया है और चलो बेटा, अब मेरे साथ थोड़ा अभ्यास करेंगे और शरीर को मजबूत बनाना है ना। कायर कमजोर बुजदिल नहीं बनना, क्या बनना है? धीर वीर गंभीर बनना है। तो ऐसे सभी खड़े होंगे और थोड़ा अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे करिए, ऐसे करो बेटा, तुम भी करो, ऐसे करो, ऐसे, शाबाश, वाह, वेरी गुड। ऐसे कर लीजिए, ऐसे सब बच्चों का इधर से ऊपर से दिलीप जी फोटो खींच लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। एक साथ सबका फोटो आए, कटे ना कोई भी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सांसों को छोड़ करके नीचे ऐसे, सांसों को भर करके ऊपर ऐसे, वाह, सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे, हाँ, ऐसे, फिर ऐसे किया, फिर ऊपर ऐसे, ऐसे रोज 2 4 5 10 बार करेंगे, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। ऐसे, ऐसे, फिर दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला ले लीजिए, ऐसे फैला लीजिए, ऐसे, शाबाश। और फिर राइट साइड में ले जाइए ऐसे, अरे वाह, बहुत अच्छा। सांसों को छोड़ करके ऊपर, सांसों को भर करके लेफ्ट साइड में, वाह, सांसों को छोड़ते ऊपर, भरते हुए ऐसे, फिर दूसरी ओर से ऐसे, वाह, बहुत अच्छा। चलिए, ऐसे हाथों को ले आइए धीरे से, दोनों हाथ सामने करिए, ऊपर नहीं करना, उड़ोगे क्या? ऐसे ऐसे सीधा करो और सांसों को भर करके अपने राइट साइड में जाइए, ऐसे सीधा, ऐसे पीछे ले जाओ, ऐसे ऐसे, अरे पहलवान, ऐसे पैर फैलाओ, केवल ऐसे, अरे पैरों फैलाओ, ऐसे ऐसे पैरों फैलाओ, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे, ये, शाबाश, ऐसे, फिर आगे, फिर ऐसे, ऐसे, ये करो, करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे, ये, शाबाश, ऐसे, ये, ऐसे ऐसे, हाँ, ये, अब थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे करो, ये ऐसे,
हाँ, तो सारे शरीर की अकड़न जकड़न वो दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, तो ऐसे रोज करना। और एक अभ्यास थोड़ा थोड़ा ऐसे करिए, ये ऐसे। हाँ, थोड़े अभ्यास तो कराऊंगा ना आपको। और रोज सूर्य नमस्कार करना। फिर अगली बार जब साध्वी जी बुलाएंगी तो आपको पूरा पैकेज जो है बताएंगे। और बाड़मेर में जल्दी से आएंगे, ठीक है ना? फिर निम्बड़ी में जल्दी आना है आपको, फिर योग सिखाना है। चलिए, ऐसे ऐसे किया। फिर थोड़ा सा और तेजी से करिए, ऐसे, ये। हाँ, ये उत्साह के साथ करना। हाँ, बस बस, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ऐसे रिलैक्स हो गए। और फिर अगला अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाओ। ऐसे गहरे सांस भरिए। और दोनों हाथों को, दोनों पैरों को खोलें, गहरे सांस भरिए। ऐसे, शाबाश, बहुत अच्छा। और सांसों को छोड़ते हुए पैरों को, हाथों को मिलाइए, ऐसे, वेरी गुड। और सांसों को भरते हुए, अब छोड़ते हुए नीचे ले जाएं, सांसों को छोड़ते हुए। अरे गड़बड़ मत करो। हाँ, सांसों को भरते हुए, ऐसे, शाबाश। सांसों को छोड़ते हुए, वेरी गुड। भरते हुए, हाँ, छोड़ते हुए नीचे। अरे, एक दो गड़बड़ कर दिया। चलिए, सावधान। एक बार, सांसों को छोड़ते हुए, वेरी गुड। भरते हुए, छोड़ते हुए। अब इसको फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और धरो, ऐसे आगे गिरने नहीं, ऐसे, ये। हाँ हाँ हाँ, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद क्या है? लास्ट डांसिंग, ऐसे, ये। पैरों को जोड़ो। पैरों को साथ में रखना है। पैर के पंजे साथ में हो। गर्दन और हाथ ऐसे साइड में होने चाहिए, एक साथ। फिर दूसरी ओर ऐसे, ये। और फास्ट ऐसे, ये। हाँ, फिर ऐसे, ये। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। करो योग, रहो, करो योग। तो आप एक बार बैठ जाइए। तो देखो भगवान की कितनी कृपा है। मौसम भी अच्छा हो गया। और आपको इस नीम के नीचे, औषधीय उद्यान के नीचे, इधर गौ माता है, उधर जगत जननी जगदम्बा भवानी का दरबार है। और यहाँ कितना सुंदर वातावरण, सब गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आप सब बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको जो बातें बताई उनको जीवन में उतारना है। और कभी भी गुस्सा, कभी झूठ, कभी गलत आहार, कभी भी आलस्य, कभी भी योग, कभी नहीं छोड़ना। रोज योग करना, रोज करो, योग करो, ठीक है ना? तो आप सब भारत माता, धरती माता, माता पिता, गुरु आचार्य की बात को माने। और रोज श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और दर्शन और व्याकरण आदि पढ़ करके, देखो भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक जब बच्चे पढ़ते हैं, तो जो बच्चे गीता याद करेंगे, योग दर्शन याद करेंगे, शास्त्र याद करेंगे, उन बच्चों को 20,000 से लेकर के 1-1 लाख पुरस्कार मिलता है। कितना मिलता है? हाँ, तो आप 1 से लेकर के 12वीं तक जाते जाते चारों वेद, दर्शन, उपनिषद याद करके आपको परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के हाथों से पुरस्कार मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। कितने सौभाग्य की बात है। तो आप सब विद्यार्थी
सब छात्र छात्राएं अपने माता पिता गुरु की बात को मानना और कभी फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना। रोज उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, गौ माता की सेवा करना और रोज स्वाध्याय करना। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे। चलिए, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ज्यादा समय दिया और बस आपको सदा ही ऐसे ही रहना है। गुरु प्रेरणा और ऋषि प्रेरणा में, वेद चेतना में और आत्म चेतना में सदा युक्त रहना है। सभी हमारे अभिभावक, सभी यहाँ गुरुजन, पूज्य साध्वी जी जो निरंतर एक जो है मार्गदर्शिका, एक श्रेष्ठ आचार्य और जो एक जीवन के कल्याण के लिए आपको आवश्यक है, उसके लिए सदा आपको उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। तो पूज्य साध्वी सत्य सिद्धा जी का पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। माँ भगवती की कृपा से इस विद्या मंदिर का वो संचालन निर्देशन कर रही हैं। और पुनः हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय ओम प्रकाश जी जो भगवान के जो है एक बहुत सच्चे प्रतिनिधि हैं और उनका जैसा नाम है वैसा उनका काम है। तो उनके दीर्घ आयुष्य के लिए परमात्मा उनको खूब दीर्घ आयुष्य दे और शताधिक 100 साल से भी ज्यादा ऐसे स्वस्थ मस्त रह करके सनातन की सेवा, भारत माता की सेवा, योग की सेवा, गुरु की सेवा में लगे रहे, मानवता की सेवा में लगे रहे। पुनश्च आदरणीय राम कुमार जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आदरणीय अंबालाल जी और सामंत जी, आदरणीय महेश जी, धनराज जी, पदम जी, आदरणीय हमारे किशोर जी और सभी का खूब खूब अभिनंदन। और यहाँ हमारी पूरी टीम जहाँ उपस्थित है, सभी जो है जो निरंतर लगे रहते हैं, सबके लिए एक बार राज्य प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी महिपाल जी से लेकर के और हमारे जो है आदरणीय बाकाराम जी, सबके लिए खूब अभिनंदन। और क्योंकि पहली बार मेरा आगमन हुआ है, अगली बार आऊंगा तो 2-3 दिन आपके साथ ही रहूंगा। ठीक है ना? बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोलिए जगत जननी जगदम्ब भवानी की बहुत बहुत प्रणाम।